बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। मैं आप सबको आपके ही चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। पीटीआई सवाबी के जलसे की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जलसे के दौरान वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। वो खबर आ गई जो कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं थी। पीटीआई के मुतालिक अहम तरीन खबर लेकर और इसके अलावा हुकूमत के मुतालिक अहम तरीन खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरें शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो इस वीडियो को आखिर तक देखेगा और नए आने वाले से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको आसानी जान सकें। पीटीआई सवाबी में आज जलसा करेगी और जलसे करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको हुकूमत रिहा करे। तहरीके इंसाफ का ये मौकफ है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सियासी केसेस हैं। इनके ऊपर आज तक कोई केस साबित नहीं हो सका, लिहाजा हुकूमत इमरान खान साहब को रिहा करे। हमारा हुकूमत के साथ सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा है। दूसरी जानब हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ को अप्रोच करने की भी कोशिश करती रही और ज़राए से ये खबरें आती भी रही कि बैक टू रबते हो रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो एक ही जगह पर रुके हुए हैं और इमरान साहब का ये कहना है कि मैं इस हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा और ना ही मुझे कोई एनआरओ चाहिए। मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इस इलेक्शन में जो हमारे जो कैंडिडेट थे वो इलेक्शन जीत गए थे। अब हमारे साथ धांधली हुई है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। आज इसी सिलसिले में जलसा हो रहा है और जलसे के शुरू होने से पहले और जलसे के दरमियान ही जो खबरें सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे बड़ी खबर ये है कि जलसा जो ही सवाबी का जलसे का नाम तहरीक इंसाफ ने लिया तो हुकूमत पंजाब ने पंजाब में दफ़ा 144 नाफज कर दी और जितने भी इदारे हैं उनको मुतहरिक कर दिया कि किसी किस्म की हंगामी सिचुएशन से बचने के लिए और निपटने के लिए आप तैयार हैं। एक तरह दफ़ा 144 नाफज है, दूसरी जानब जो पंजाब के इस टाइम अपोजिशन लीडर हैं जिन जो कि तहरीक इंसाफ से हैं, उन्होंने कहा है कि जलसा हम हर सूरत में करेंगे, हमारा आईनी राइट है। हमें कोई कानून ये रोकता नहीं है कि हम जलसा ना करें। एक तरफ ये मामला चल रहे हैं, दूसरी जानब हुकूमत कह रही है कि पीटीआई वाले जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से एनआरओ मांग रहे हैं। अता तार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानब देख रहे हैं और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमें एनआरओ दे। लेकिन इमरान साहब कहते हैं कि मेरी रिहाई का अमल पाकिस्तान से शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप से ना मुझे पहले कोई उम्मीदें वाबस्ता थी, ना आज है और ना ही आइंदा होंगी, क्योंकि हमारा तल्लक अमेरिका से नहीं है, हमारा तल्लक पाकिस्तानी अवाम से है और पाकिस्तानी अदालतें हमें यकीनन इंसाफ प्रोवाइड करेंगी। इमरान साहब का मजीद ये कहना है कि मैं किसी से एनआरओ नहीं मांग रहा। एक तरफ से ये बातें चल रही हैं तो दूसरी जानब से एक ऐसी खबर सामने आई है, एक ऐसी हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है जो कि किसी के वहम गुमान में भी ना थी। वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस टाइम इंग्लैंड में है, लेकिन उनकी लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद है जो कि मुसलसल तहरीके इंसाफ के साथ राब्ते में है। अच्छा, उनके साथ जितने भी राब्ते हो रहे हैं और जितनी भी चीजें हो रही थी, जब 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हुई थी तो उस टाइम भी तहरीके इंसाफ वाले राब्ता कर रहे थे। आज भी तहरीके इंसाफ वाले मौलाना फजलुर रहमान साथ राब्ते में है। लेकिन जो हैरान कुन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो तहरीके इंसाफ के नुमाइंदगान दोबारा JUIF के लीडरशिप से मिलेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब जब ऑर्डर करेंगे, जब उनका हुक्म होगा तो JUIF के नुमाइंदगान जो है वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान साहब के साथ जेल में मिलेंगे। या ये भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान साहब के साथ जेल में जाकर मिले। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इमरान साहब के साथ जेल में जाकर मिलते भी हैं, ये कुछ होता भी है, तो इससे क्या होगा? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का
जिस तरह पहले सियासत में एक बहुत बड़ा रोल होता था, वो जो मौजूदा हुकूमत है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब 13वें खिलाड़ी हैं और तहरीक इंसाफ वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब से बिला वजह की और फजूल किस्म की वो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर सकते हैं? उनके पास करने को है क्या? तहरीक इंसाफ को अगर वो वाकई सिंसियर है अपने कायद इमरान खान साहब के साथ, तो ऐसा काम करें, कुछ ऐसी सिचुएशन करें, आई मीन के इस तरह जलसे करने से, सड़कों के ऊपर निकलने से तो मामला ठीक होने से रहे। जो आपके पास फोरम है, जो पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट में कुछ ऐसी चीजें लाएं, कुछ ऐसे चीजें आप ला सकते हैं, आप अपना मौका वहां पर पेश कर सकते हैं। तो मौका पेश करें और कोशिश करें कि अदारों के जरिए, जो सबसे बड़ा अदारा है पार्लियामेंट, एक सुप्रीम अदारा है, तो आप वहां पर जाकर कुछ ऐसा काम करें कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए और कानूनी सतह के ऊपर आप ठोस इकदाम करें। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तहरीक इंसाफ मिलकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब 26वीं यानी तरमीम के ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक ये कहते रहे कि मैं 26वीं यानी तरमीम में वोट नहीं डालूंगा, लेकिन उन्होंने डाल दिया। अब कल जब ये खबरें आ रही थी कि मौलाना फजल रहमान साहब इमरान साहब के साथ जेल में जाकर मिलेंगे, लेकिन साथ ही एक तरदीदी बयान जो कि एक चैनल ने दिया, जो कि JUAF का कोई ऑफिशियल बयान नहीं था, उन्होंने कहा कि JUAF के जो इस टाइम है मौलाना फजल रहमान साहब जो चेयरमैन है, अमीर हैं, तो वो जाकर नहीं मिलेंगे। ऐसी खबरें भी सामने आई। अच्छा, ये जितनी भी खबरें आ रही हैं, इसमें तहरीक इंसाफ वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई हैं कि इमरान खान साहब की कल 4 मुकदमात में, जो कि 9 मई के मुकदमा थे, उसमें इमरान खान साहब को रिहाई मिली। एक तो खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो बरीयत है, जो कि तोशाखाना पार्ट 2 केस है, उसमें बरीयत की दरखास्तों के ऊपर 12 तारीख को ट्रायल कोर्ट अपना हतमी फैसला वो है जारी करेगी। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो भी अब तकरीबन आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। तो आने वाले दिनों में, यानी कि 15 से 20 दिनों में, इमरान खान साहब की रिहाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इमरान खान साहब के ऊपर ये चंद केसेस रह चुके हैं, बाकी केसेस तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। और अब PTI वालों को चाहिए कि ये केसेस जो हैं वो जो फोरम है, जो लॉ फोरम है, जो अदालतें हैं, वहाँ पर जाकर इनका काम बनता है कि ये तमाम चीज़ें करें ताकि इमरान साहब रिहा हों। फजूल जाकर जिस तरह टाइम ज़ाया कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर, तो उससे तहरीक इंसाफ को कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज़ अपडेट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।